किस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो जो हम हिंदुओं से जजिया लेती थी, उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो? या जिस इंदिरा गांधी ने हमारे भारत में इमरजेंसी लगाई उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो? या उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो जिसने 1984 में सिखों का नरसंहार करवाया था, उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो आप? तो भैया ऐसे इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी नहीं मानते हैं। सरेंडर तो मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अच्छा, 56 इंच वाला सरेंडर कर रहा है और ये पप्पू जो है बहुत ही सिकंदर बन रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि बिहार में भी मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसका डोल तो आज तक ये बजा रहा है राहुल खान और इसकी पार्टी। तो मोदी जी ने तो अभी अभी सर्जिकल स्ट्राइक की है, फलाना किया, जो भी किया है, रॉकेट छोड़े, जो भी किया है, तो उसका गुणगान वो क्यों ना करें? मतलब या तो आप ये कह दो कि 71 में सेना ने ही टुकड़े किए थे, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, तो या तो फिर आप इंदिरा गांधी जी को अगर क्रेडिट देना चाहते हो तो फिर मोदी जी को भी क्रेडिट। कह रहे इंदिरा गांधी जी जो है आयरन लेडी थी तो उन्होंने टुकड़े कर दिए। कह रहे मोदी जी कायर नेता है तो कुछ नहीं उखाड़ पाए पाकिस्तान। क्या है कि आयरन लेडी थी वो, हमारी सेना लाहौर तक घुस गई, लाहौर से आगे तक वहां बैठ गई, और हमारे जो मानिक शाह थे, जो जनरल थे आर्मी के, उन्होंने कह दिया कब्जा कर लो इस पे, अपना खून निकाल के, अपनी जान हथेली पे खेल के हमारी सेना ने इतनी जंग लड़ी उस समय बिना हथियारों के, और इंदिरा गांधी जी उनको कहती नहीं वापिस आ जाओ, और लाहौर छोड़ दिया। 93,000 हमारी सेना ने पाकिस्तान के आर्मी के 1 लाख सैनिक पकड़ लिए, वो 1 लाख सैनिक छोड़ दिए, अपने वहां सैनिक जो भारत के बंद थे भारतीय सेना के, उनको वापस नहीं लाए। तो कहे कि आयरन लेडी, ये इसको आप आयरन लेडी नहीं मानेंगे? मैंने आपको इतनी सारी चीजें गिना दी, आप इसके बाद भी उनको आयरन लेडी कहेंगे? कह रहे कि भाई अगर इंदिरा जी जिंदा होती अभी तक तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी अगर जिंदा होती तो हर बार सैनिकों का खून बहता, सैनिक बॉर्डर पार करते, उसके बाद हमें फिर वो वापस बुला लिया जाता उस सेना को, और जो है हर बार 1 लाख सैनिक हर बार छोड़ने पड़ते। हमारे सैनिक जितनी बार पकड़े जाते उन एक भी सैनिक वापस नहीं आता, अभी तक वो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं 71 के सैनिक। तो काहे की आयरन लेडी है कि भाई ऑपरेशन हो गया, बात खत्म हो गई, मोदी जी क्यों उसको? ना तो इंदिरा गांधी मेरी मौसी लगती है और ना मोदी मेरा मामा लगता है, तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं तो मोदी जी के सामने तो कहीं भी इंदिरा गांधी जी नहीं ठहरती। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कहीं भी नहीं ठहरती। मेरे को आप एक बात बताइए, जो जैसा विकास मोदी जी ने किया है तो इंदिरा गांधी के राज में क्यों नहीं बढ़ा 4थी बड़ी इकोनॉमी भारत? मेट्रो क्यों नहीं बनी? सड़कों का कार्य रोज 40 किलोमीटर की सड़क माननीय नितिन गडकरी जी बना देते हैं, तो वो क्या कांग्रेस के हैं? वो क्या कांग्रेस के हैं क्या? तो मुझे आप ये बताइए, इतने सारे घोटाले हैं कांग्रेस के, बोफर स्कैम से लेके लालू जी के साथ चारा घोटाला और पता नहीं कितने कितने घोटाले हैं। मुझे बताइए, 15 साल से भाजपा की सरकार है, कितने घोटाले हो गए? भाजपा पे कितने घोटालों पे इल्जाम लगा? मोदी जी मोनेटाइज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को, अपने फेवर के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने कब कहा कि मुझे आप वोट दीजिए, मैं पाकिस्तान को मार रहा हूँ? बिहार का इलेक्शन का जीतने से पाकिस्तान को ठोकने का क्या लेना देना? मुझे बताइए, बिहार इस साइड पड़ता है, बॉर्डर का भी एरिया नहीं है, मुझे आप बताइए उसका क्या उससे लिंक है? कोई लिंक ही नहीं बनता, कोई लिंक नहीं बनता। सर आप एक बात मुझे बताओ, ये लोग टारगेट तो कर रहे हैं मोदी जी को, लेकिन पाकिस्तान में वीडियो किसकी चल रही है? राहुल गांधी की वीडियो उनके न्यूज चैनल पे चलती है, नेहा सिंह राठौड़ की वीडियो न्यूज चैनल पे चलती है, कर्नाटक के मंत्री की वीडियो न्यूज चैनल पे चलती है, और अभी राहुल गांधी जी ने नरेंद्र सरेंद्र बोला। इससे साफ समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी जो है वो वहां के पाकिस्तान और चाइना का एजेंडा हमारे भारत में चला रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर। राहुल गांधी से लेके चला, और कैसे लेके चला रहे हैं? या तो फिर इनका कोई रिश्ते का संबंध होगा तब चला रहे हैं, या तो पैसा लेके चला रहे हैं। और किस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो जो हम हिंदुओं से जजिया लेती थी, उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो? या जिस इंदिरा गांधी ने हमारे भारत में इमरजेंसी लगाई उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो? या उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो जिसने 1984 में सिखों का नरसंहार करवाया था, उस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो आप? तो भैया ऐसे इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी नहीं मानते हैं, और नहीं मानते बिल्कुल, और मरते दम तक नहीं मानेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, वही राहुल खान अभी पीछे आपने याद होगा, उसने बयान दिया था जब उससे पूछा कि सनातन में ऐसा हो रहा है, तो उसने उसी व्यक्ति ने ये कहा था कि सनातन एक बीमारी है, सनातन जो है, सनातनी जो है एक मानसिक रोग है। ये राहुल कि मोदी जी जो है पाकिस्तान पे का तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। मोदी जी देश की बेटियों पे अपनी बहादुरी साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर रखी है, 5 लाख से ज्यादा महिलाएं, उनको पाकिस्तान
पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं मोदी जी? अच्छा, तो उनको क्या करें, सर पर बिठाएं? जो बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ आ गए उनको क्या सर पे बिठाएं? जो दिल्ली में यहाँ अवैध जो ये टूट रही है, इनके मकान जो है अवैध मकान है जो तोड़े जा रहे हैं, तो क्या उनको वहाँ पर बसाया जाए? ये लोग खतरनाक हैं। अगर ये कोई क्राइम करते हैं, किसी महिला का बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? करे कि भले उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली, लेकिन देश की बेटियां हैं यहीं पर। पत्रकार महोदय, सिर्फ ये 5 लाख महिलाएं नहीं, आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए। 2029 में मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं, योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट दूंगा। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन सिर्फ ये महिलाएं नहीं जो पाकिस्तान से शादी करके ये भागेंगी, इटली से आई हुई जो नाचने वाली है महिला है ना, उसको भी हम इटली खदेड़ेंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, उनको भारत में रहने की परमिशन नहीं देनी चाहिए? किस बात की परमिशन? तुम प्रेग्नेंट होगी, मजे दोगी पाकिस्तानियों को, बच्चे पैदा करोगे और सुविधाएं लोगी भारत की। अधिकार है ना? किस बात का अधिकार? तो जूते खाने का भी अधिकार है, जूते और चप्पल खाने का भी अधिकार है, तो वो भी कीजिए आप। देश की बेटियां हैं, देश में पैदा हुई हैं, तो यहीं पर रहेंगी, क्यों जाएंगी? देश की बेटियां नहीं है सर। देश की कौन सी देश की बेटियां? देश की गद्दार हैं, देश की गद्दार है, देशद्रोही है वो। और ऐसे देशद्रोहियों का एक ही इलाज है, 72 हूर। क्या कह रहे हैं? देखिए, दुश्मन देश में शादी करने वाली महिला, क्या उसको अपने धर्म में, मैं नहीं कहता हिंदू में, मुसलमान को इसको लड़का अपने धर्म में भारत में नहीं मिला क्या? देखिए, अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको भारतीय नागरिकता से उसको हटा देना चाहिए। अरे प्रेम के लिए कोई बाउंड्री थोड़ी ना होती है सर। देखिए, प्यार के लिए प्यार के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, मैंने ये ऐसा नहीं कहा। अच्छी बात है, आप प्यार कीजिए, लेकिन आपकी नागरिकता भी नहीं रहेगी। फिर आपकी नागरिकता, आपने पाकिस्तान के लड़के से शादी की तो पाकिस्तान की नागरिकता आपको मिल गई, तो भारत की नागरिकता आपको कैसे डुअल नागरिकता लेके चलेंगे क्या आप? छोड़ देना चाहिए देश। छोड़ देना चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा, ये कानून है। भाई आपने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, आप कह रही कि नहीं मैं भारत की नागरिकता रहूंगी, लेके रहूंगी, पाकिस्तान की नहीं लूंगी, तो आपने पाकिस्तान में शादी क्यों की? अगर आप मुझे बताइए, आप बार बार पाकिस्तान आ रही जा रही हैं, अगर हमारे देश में कोई हमला होता है, हमारे देश में किसी भी तरीके का टेररिज्म होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? क्या पता उनमें से, देखिए आप नहीं कर रही हैं, लेकिन कोई और लेडी कर रही होगी। भारत की सिक्योरिटी कोई अपनी मतलब बीएसएफ के बारे में, आर्मी के बारे में, मूवमेंट के बारे में वहां बता रही होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी आपने ज्योति तो एक आधी लड़की तो है ऐसी जो इंफॉर्मेशन भेज रही है, तो सारी थोड़ी ना है। तो वो एक आधी कौन है? हमें किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है, जो बार बार पाकिस्तान आ रहा जा रहा है, और आपका बड़ा प्यार है पाकिस्तान के अंदर, आप वहां जाना चाहती है, वहां शादी करना चाहती है, तो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। मैं भी अगर हूँ, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, मैं कहता हूँ मुझे पाकिस्तान भारत से ज्यादा अच्छा लगता है, अगर मैं कह दूं तो मुझे भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान की ले लेनी चाहिए, सीधी पाकिस्तान में रहना चाहिए। भाई मेरे को पाकिस्तान पसंद आ रहा है, आपको पाकिस्तान पसंद आ रहा है, ऐसे तो मुझे ये बताइए, क्यों मर रहे हो? ऐसे तो कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान जिंदा है। देखिए, पाकिस्तान इनके दिल में जिंदा है, इनमें से बहुत सारी महिलाएं जासूसी कर रही हैं आईएसआई के लिए। मुझे तो अपने यहाँ पे लोगों पे वो नहीं रहा यकीन, यहाँ के लोग ज्योति मल्होत्रा जैसे थूकना चाहिए इनके मुंह पे, पाकिस्तान के लिए कार्य कर रही है, खाती हिंदुस्तान का है, और वैसे ये महिला शादियां वहाँ करती है, बच्चे उनके पैदा करती है और उनको यहाँ रखती है भारत में। मतलब इसका आप देखिए, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान इंसान ही तो रहते हैं, दोनों तरफ इंसान ही रहते हैं। अच्छा, तो फिर ओसामा बिन लादेन भी इंसानी था जी, फिर जैश ए मोहम्मद वाले भी इंसानी है, फिर लश्कर ए तोयबा वाले भी इंसान है। आप देखिए, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजल, कौन आता है लश्कर ए तोयबा? लश्कर ए तोयबा का मतलब मोहम्मद साहब की फौज। क्या किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने इस पर सवाल उठाया कि मोहम्मद साहब की फौज बोल रहे हैं इसको, लश्कर ए तोयबा को? इन हरामजादों को, इनको खत्म कर दो इनको। ये मोहम्मद साहब के नाम पे कैसे रख सकते हैं टेररिज्म के, इसके लश्कर ए तोयबा इसका नाम? किसी मुसलमान ने बोला? नहीं भारत। तो इससे क्या साबित होता है? ये जो महिलाएं जो पाकिस्तान में शादियां करती हैं और बोलती हैं और कहती है पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, लेकिन नागरिकता इनको भारत की रखनी है, और लश्कर ए तोयबा को भी बताती हैं कि ये तो पीसफुल मूवमेंट वाले हैं, ये आतंकवादी नहीं है, आप इनको आतंकवादी, आपने सुना होगा कितने बड़े बड़े चैनलों पे वो बयान दे रही थी महिला। आप मुझे बताइए, उन महिलाओं से पूछना चाहिए क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है कि नहीं?